हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैड प्रैक्टिस सीरीज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पेपर। आज यूनिट है बायोलॉजी। बाकी के हम 2 यूनिट पहले कर चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आज करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? ये वन खेती का विज्ञान है सिल्वीकल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मोरिकल्चर रेशम कीड़ा हेतु शहतूश उगाना, रेशमी वो शहतूश पर जो कीड़े उगाए जाते हैं वो। सेरीकल्चर रेशम उद्योग के लिए, बीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी पता है, बीटी कल्चर अंगूर। बीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए, तो बीटी कल्चर ये ऑप्शन है। मत्स्य पालन पीसी कल्चर, रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है? सेरीकल्चर। अनार्थियोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षी यानी वर्ड से। सिस्मोलॉजी का अध्ययन भूकंप के लिए किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों के लिए अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटमोलॉजी का अध्ययन कीटों में किया जाता है, कीटों के लिए। एंटमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एरोबायोलॉजी उड़ने वाले पक्षी जंतुओं का अध्ययन। एंथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? शरीर त्वचा विज्ञान। चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग के लिए। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है?
सेलुलोज से। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया में। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेरेन्काइमा। त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मेलानिन। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म, एपिडर्मिस। प्रोटीन्स छोटे डिम्बलिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? अमीनो एसिड्स। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। चावल। कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल खाना चाहिए। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है कहलाता है? प्रोमोटर। एक अनिषेचक मानव अंडे में समानता होता है? एक बाई क्रोमोसोम। नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम। हाशिया कोशिकल रक्त रक्तलपता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के सामान्य स्तर के कारण। दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतर क्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? एपिलास्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णनांता, कलर ब्लाइंडनेस। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? 45।
निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? जरायु बाइविपर्स जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्ट्स कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरिफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है? स्यूडोपीडिया पोडिया। स्यूडोपोडिया। एक कीट की रक्त शर्करा है। ट्रेहेलोज। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वी हमिंगबर्ड। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊंट। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? पनामा की दीमक। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनधारी समूह प्राणी समूह का नहीं है? स्कोलियोडोन। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट। केंचुआ का उत्सर्जन अंग है? फेफड़े। केंचुए का उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा।
मकड़ी में श्वसन अंग होता है, कौन सा है? बुक लंग्स। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 30। उदर के कौन से भाग हैं? फंड्स बॉडी पाइलोरस। मैस्टिकेशन क्या है? चबाने का कार्य। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? शेर। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? छोटी आंत में। टाइलिन एंजाइम का संबंध है। लार से। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीकम पाचन के काम आता है। सेलुलोज। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत। मनुष्यों में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात है 2:3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? जिगर। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? यकृत। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चवर्णक। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? यकृत। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना है? 120 दिन। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है।
बक धमनी। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? अस्थि मज्जा में। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूब सेंटीमीटर से हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 15.5 ग्राम। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए बी। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसा होता है की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति? विलियम हार्वे। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल पर, हृदय निर्मम पर, परिधीय प्रतिरोध पर, इनमें से इन सभी पर। रक्त का पीएच क्या है? 7.4। मानव पीलिया किस को नियंत्रित करता है? रक्त आयतन को। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? लोहित कोशिकाओं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 55 से 60%। रक्त समूह ओ कहलाता है। सार्वजनिक दाता, सभी को देने वाला। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। प्लीहा। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7%। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य संख्या मिलियन में होती है। 4.6 से 6.2 तक। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। बायां नीले। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति की प्रीडायबिटीज माना जाता है। 100 से 125। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 है। 4.5 से 10। मनुष्य के किस अंग में परिहृदय कोरोनरी धमनी विद्यमान होती हैं?
हृदय। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। क्रोमियम। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। कॉइन ऑफ एनर्जी। एटीपी। मनुष्य के उस अंग भंग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। कोशिका स्तवक। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निष्पादन इकाई पाई जाती हैं जिन्हें के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन। जिन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? अंतः प्रकोष्ठीय अल्नर धमनी से। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? यकृत में। मूत्र का असामान्य घटक है। एल्बुमिन। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेड्यूला। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता कराता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? मेरुदंड। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं?
31। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, छोटा, उल्टा और छोटा। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? और रकाब स्टेपीज, कान में पाई जाने वाली। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? उर्विका। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम? मेटाकार्पल। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? आग्नेयाशय। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? जिंक। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इसका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? आयोडीन। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? 2,4-D। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के बीच में, मस्तिष्क के नीचे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। आग्नेयाशय। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? आग्नेयाशय। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सेक्रेटिन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। सेमेटोट्रोपिन।
इंसुलिन का एक प्रकार है। हार्मोन। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? फीटस। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिंब वाहिनी नली। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। ट्यूबटेक्टोमी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन बी और सी। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक के में उपयोग किए जाते हैं? आयरन और आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? कोबालामीन। थायमिन B1, पायरिडॉक्सिन B6, कोबालामीन B12, नियासिन B3। भारत में शरीर में भोजन के आयन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? भोजन के साथ चाय लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? प्रोटीन। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड्स प्राप्त होता है? प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट
नहीं है। नाइट्रोजन। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में औसतन प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशासित किया गया है? 7%। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? 16 से 2400 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? दूध। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन और खनिज। और पानी। आलू निम्नलिखित में से किसका एक मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। में प्रति ऑक्सीकरण और एंटी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% से अधिक। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। 3। नेशनल हेल्थ सर्विस एनएचए यूके और यूएसए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? 2500 कैलोरी। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिन मान सर्वाधिक होता है? वसा का। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से किसे
नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है? विटामिन डी। कुछ अन्य विटामिन तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से जनशक्ति का कम होना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादनों में पाया जाता है? B12। वसा में घुलनशील विटामिन है? A, D, E, K। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? मछली का तेल। निम्नलिखित में से किसे कोबालमीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन B विटामिन सी। शहद का मुख्य घटक है? फैक्टोज। रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टेकोफेरॉल। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? लिपिड। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन। लैक्टो इलेक्ट्रोलाइज क्या है? ऐसी स्थिति जहां छोटी अंतड़ियां दूध उत्पादनों में मौजूद चीनी को नहीं पाती हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। 4 किलो कैलोरी पर अपॉन ग्राम। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? विटामिन ई।
इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? राइबोफ्लेविन। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम के प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकरण पाए जाते हैं। गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है ये तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। फलियां नारियल के रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी रेटिनोल। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? मुर्गा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन शब्द का जनक कौन है? काश्मीर फंक। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पारिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। ब्लैक फंगस का दैनिक
नैदानिक क्लिनिक नाम क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। जरूरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके लिए किया जाता है? बुखार कम करने में। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है? कवक से। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? फ्लोरीन की कमी से। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? छोटी बूंद ड्रॉपलेट। खसरा का कारण जीव क्या है? बंट सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? 3 सप्ताह से अधिक खांसी। हाइपोकीसोमिया क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? कैंसर। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। हाइपोकोवाइलमीनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी 12। इंसुलिन के अतिस्रावण में से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइकोसीमिया। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ में स्त्रावण रक्त स्त्रावण होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? विटामिन सी। घातक रक्तकल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। विटामिन बी 12। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? विटामिन बी 3।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स नामक विकार पैदा होता है? विटामिन डी के कारण। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? जीवाणु। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? मस्तिष्क व्रण शोथ मेनिंजाइटिस। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? खराब कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है? क्वाशियोकार। इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है? निम्न रक्तचाप। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। हैजा तपेदिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। पोलियो का टीका जोनास साल में। पोलियो ड्रॉप की एल्बर्ट सेवियन ने। रक्त समूह की लैंड स्टीनर ने। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं दुर्बल किए हुए रोगाणु। एशेरिकिया कोलाई को जल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक सांकेतिक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? मल संबंधी पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता? दमा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीव शैलों में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? डायबिटीज। प्रवाहिक डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? शिगेला के कारण। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एपो एपिडेमियोलॉजी। सामान्य सर्दी जुकाम के लिए विशेष टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? इन बीमारियों में राइजोबियम के विभिन्न प्रकार विटामिन रहते हैं जो विटामिन टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारण जीव कौन सा है? वेरियोला जीवाणु विषाणु।
घेंगा ग्वाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? अपटोग्रंथि थायराइड की अल्पक्रियता के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रत्युजर्क एनर्जी के कारण परागज ज्वार होता है? परागकण। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? गर्भवती महिलाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? कुत्ता। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? लोहा। खट्टे फलों के सेवन से को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? स्कर्वी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी चेचक के टीके की यानी प्रतिज्ञा विज्ञान की प्रतीक्षा विज्ञान की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीवी की। इयान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानी की। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैटिंग ने की थी। इनमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? वर्णनांता। कलर ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? बेलियम। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना। रक्त में निम्नलिखित रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है? क्यूनाइन। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? एड्स के द्वारा। पैरासीटामोल है। प्रतितापक तथा दर्दनाशक। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
प्लीहा। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है वायरस। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में उपयुक्त होता है? क्षय रोग में। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? सांस की कमी। ताप यानी ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा इस्तेमाल होता है या होती है? एंटीपायरेटिक्स। निम्न में से कौन सा बैक्टीरियम जनित रोग नहीं है? दमा। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। किस किसी वर्णांतर व्यक्ति को निम्नलिखित रंग में से किस रंग को पहचानने की कठिनाई होती है? हरा और लाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुनः दुग्ध द्वारा फैलती है? क्षय रोग। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? CO60। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? दमा। रिंगवर्म। की कमी से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। अल्पप्लास्टिक। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। बैंगन का छोटा पत्ता। बहुऔषधीय चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा। एस्पिरिन है। एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड।
ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें। मिलान करें। ओटाइटिस। ओटाइटिस किससे संबंधित है? ओटाइटिस है कान से संबंधित। एनसे एनसेफ्लाइटिस। एनसेफ्लाइटिस दिमाग से संबंधित है। लेरिंगाइटिस। लेरिंगाइटिस का संबंध है गला से। हेपेटाइटिस यकृत। पहले का दूसरा ऑप्शन डी। रक्त कैंसर को कहा जाता है? ल्यूकोमिया। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलेनियम के स्वरूप में रहता है? बॉलवैक्स। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरेवैकी। कॉफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थों ब्रेवोक्कीली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? फूल गोभी से। स्टेमनेडुलाप्टिंग लेग्यूम की पहचान करें। सेजवानिया एक्युलेटी। खरपतवार फ्लारिम माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी। निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? यूटिकुलेरिया। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? चना। मशरूम किसके उदाहरण हैं? फंजाई कवक के। हेरोइन जो नशीले दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार मुख्य रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से। वायु कोष्ठक उपस्थिति होते हैं। जलोद्भिद। रोजा विहेसंग किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस। गुड़हल का। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? दालें। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक।
पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है और आमतौर पर रंग और एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तना। पौधे का नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन क्या है? ग्लूकोज। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? ये सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? पत्तियां। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल के जोड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है? वाष्पोत्सर्जन। क्लोरो क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? मैग्नीशियम Mg। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण। निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में। पौधों में होने वाली प्रक्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्राइस ट्रांसपेरेंस। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अधिकार प्रतिक्रिया से स्थानांतरित होती है? एटीपी के द्वारा। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? परासरण। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है? सिट्रिक एसिड चक्र। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है ऑक्सीसन है। NaA। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है? बीटी बैंगन। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? क्लोनिंग के कारण। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है?
लखनऊ में। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि के कारण प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सी फसल प्राय पर परागित होती है, परंपरागित होती है? सोरघम। आलू पण बेलन विष्णु द्वारा प्रेषित होता है। एफिडस के कारण। अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित होती है। स्वपरागित फसल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? एसिडिक पीएच। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमोनिया एसिड है? आर्जिनिन। रिमझिम के चिकित्सा से उस संतृप्त वसा एस्चुरेट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करता है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? हृदय रोग का। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है? डॉक्टर बीवी मुंडूडूकर। रैपसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वार और जूट का बीज गुणांक अनुपात है 1:100। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 में। सामान्य रूप से फार्मायार्ड खाद बाय एफवाईएम में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 0.5%। रुई की एक गांठ का वजन है 180 केजी। असंगत मैच की पहचान करें। हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। यही गलत है, बाकी सब ठीक है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से। किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है? बोरोन के कारण। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है?